बस हम पाकिस्तानी हैं। आज जंग हो जाए हम जाएंगे अपने मुल्क के लिए। पता नहीं आर्मी जाए ना जाए, हम अपने सीने पे बम लगा के जाएंगे और पूरा दफा करेंगे। ये डिफॉल्ट होने से पहले पहले जंग कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। एक बार जंग कर लें, या वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे। इससे पहले जंग इंडिया के साथ करके खत्म करें, जिनके लिए जितना इनके लिए मनाया ना हमने। 50-60 साल आज डिफॉल्ट हो रहे हैं, इन्हीं के लिए हो रहे हैं ना। मैं इंडिया तो के लिए हो रहे हैं। इंडिया के लिए हो रहे हैं ना। जंग ही कर लें, या वो खत्म हो जाएंगे या हम खत्म हो जाए। इंडिया आ जाए हमारे साथ, जंग कर ले, पूरे पूरे मैदान में उतरेंगे। जंग आप क्यों करना चाह रहे हैं जंग उनके साथ? क्या आपको लगता है कि आप इस वक्त उस स्टेज पर हैं कि आप इंडिया के साथ जंग कर सकते बिल्कुल हैं? उस स्टेज पे हैं, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नहीं है जंग के अलावा, जंग कर दे। जो वो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, आपने वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे, अपनी जो लोअर क्लासेस पे, वो अपनी ये अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जाता। ये रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से आती हैं और पाकिस्तान सिर्फ उनको हाईलाइट करता है। ठीक, आप मेरी आपको बात क्या समझ। लगता है कि वहाँ पर सिख कम्युनिटी ग्रो नहीं कर रही? आपको क्या लगता है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ग्रो नहीं कर रही? जी देखें, अगर ये ग्रो कर रही होती तो कितने अरसे से पंजाब में और पंजाब से रिलेटेड जो रियासतें हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे कितने अरसे से किसान। हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू रिएक्ट माई सेल्फ अब्दुल। आज का उनका रिएक्शन होने वाला है निमरा अहमद के ऑफिशियली वीडियो के ऊपर, जिसमें वो पाकिस्तान के एक जनरल हैं, आर्मी जनरल है। वो भारत की बहुत ही ज्यादा तारीफ की उन्होंने पेपर में, एक कॉलम में भारत की बहुत ही ज्यादा तारीफ की और साथ ही साथ पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बुराई भी की है। यही नहीं, मतलब पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बड़े मतलब जो अधिकारी हैं वो भी इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान के आम लोगों का क्या रिएक्शन होता है, वो आखिर क्या कहते हैं कि हमारे देश के मतलब उनके देश के जो जनरल हैं वो इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में देखा जाए। अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना लेट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे कहे तो वो ठीक नहीं है। इंडिया एक ब्रांड ही बन गया। पाकिस्तान के पास रह क्या गया है? कुछ भी नहीं रह गया। इन्होंने सब कुछ खा गए हैं। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आज डिफॉल्ट बस कहने को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। अगर आप पूछें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट है। इसके पास कुछ नहीं रहा है। आज सोने की वैल्यू 16,000 एक दिन में ऊपर गई है। आप मुझे बताएं, इंडिया कहाँ खड़े, हम एक कहाँ दिन खड़े में हैं? 16,000 ठीक है, आप हमने ऊपर न्यूक्लियर चली का क्या गई। करना है? आप बताएं, बाप रे बाप। किसको मारना है? जब हमारे पास कुछ नहीं होना, हम किसको अटैक करेंगे? बिल्कुल ऐसी ही है ना। आप क्या क्या कर सकते हैं? अभी हर हर रोज कभी फवाद चौधरी को उठा लेते हैं। सबको उठाने से क्या होगा? आज मैं कुछ बोलूंगा, मुझे उठा लेंगे, उससे क्या होगा? उससे करेंसी ऊपर चली गई या करेंसी नीचे चली जाएगी, गरीब का क्या बनेगा? देखें, आज गोल्ड किसके पास है? अमीरों के पास ही है ना, जिनके प्लाजे हैं उनके पास गोल्ड है। हमारे पास क्या होगा? या हमारे से नीचे कुछ भी नहीं होगा। किनका फायदा हो रहा है? सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है, और मिडिल क्लास क्या होगा कि वो गरीब पे गरीब हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। बस हम पाकिस्तानी हैं। आज जंग हो जाए हम जाएंगे अपने मुल्क के लिए। पता नहीं आर्मी जाए ना बताइए, जाए, हम इनके अपने देश में सीने क्राइसिस चल पे रही है, इन्हें बम जंग लगा के करना है, जाएंगे इसीलिए और क्राइसिस पूरा हो रही दफा है। करेंगे। एटॉमिक बम, न्यूक्लियर एसिड्स तो हम सऊदीया को बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से बेच दिए होंगे, इसलिए शायद डिफॉल्ट हो रहे हैं। खत्म हो गया होगा सऊदी वाले सब सब कुछ, खरीद ले अब रहे हैं इंडिया इनसे। चुपचाप आ गए हैं। अच्छा, जहाँ पर ये बोला जाता था कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकता है क्योंकि डिफेंसिव एसेट्स हैं हमारे पास, हम लोग एक न्यूक्लियर पावर है। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें से हम एक न्यूक्लियर पावर है। अब जो न्यूक्लियर एसेट्स की बात आई वो तो हम सऊदीया को बेचने वाले हैं अपने फूड क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। क्या लगता है आपको ऐसे कैसे पाकिस्तान चलने वाला है? बस मैं तो पाकिस्तान को कहूंगा कि डिफॉल्ट होने से पहले पहले जंग कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। एक बार जंग कर लें, या वो मर जाएंगे या हम मर सोच जाएंगे। इससे देखिए, हाँ, पहले जंग। इंडिया के साथ बताइए, करके इनको बस खत्म इंडिया करें, से जाते, चाइना जिनके से लिए कहो। जितना इनके लिए मनाया ना हमने। 50-60 साल आज डिफॉल्ट हो रहे हैं, इन्हीं के लिए हो रहे हैं ना। मैं इंडिया तो के लिए हो रहे हैं। इंडिया के लिए हो रहे हैं ना। जंग ही कर लें, या वो खत्म हो जाएंगे या हम खत्म हो इंडिया जाएंगे। के लिए हम कैसे डिफॉल्ट हो रहे हैं? इंडिया के लिए नहीं, हम जो वेपन्स बना रहे हैं तो इंडिया के लिए बना रहे हैं ना, उससे लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए बना रहे हैं। तो ठीक है, जंग कर लें। वेपन्स तो इंडिया भी बना रहा है, डिफेंस में तो वो भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास है कुछ नहीं। अब ये चीजें बची हैं, अब इसको भी मार के हम, कम से कम मार के तो मरेंगे ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जंग कर लें। सोच, क्या लगता है आपको? जो देखिए एजुकेशन, फैक्टर्स की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की लैक बात ऑफ करें तो हमें एजुकेशन टारगेट किया इसके गया है। पास तो है। आपको पता है कि हमारे आर्मी चीफ ने भी सरेंडर किया था कि हमने जंगें हारी हैं उनसे। 93,000 सोल्जर्स ने ये तो सरेंडर वर्ल्ड किया रिकॉर्ड है। बना ऐसी के गए कौन सी थे बात है? सर। कोई जंगे नहीं हारी हमने। एक जंग हारी है, एक हम जीते एक हैं। भी नहीं जीते हो। और हमारे कई कई शहीद हुए हैं, बुजुर्ग हमारे रिपोर्टर हंस जाते रही हैं। है। बाघा बॉर्डर जाके, ये सियालकोट वाली जाके खुद भी इन्होंने खुद बम लगाए अपने ऊपर। और ऐसी बात नहीं है कि हम सारी जंगें हारे हैं, एक हारे हैं। और वो भी आपको भी पता है किन वजूहत से हारे हैं। पुरानी हिस्ट्री पढ़ें या अगर हम अपने आर्मी आर्मी चीफ की बात करें तो वो खुद ये बात मानते हैं। और अगर हम हामिद मीर की भी बात करें तो
रिसेंटली जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर हिस्ट्री के तलबा स्टूडेंट्स मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारी हिस्ट्री अगर सही बता दी जाती तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। बांग्लादेश की भी हिस्ट्री को उन्होंने मेंशन किया है कि वो भी न्यूट्रल नहीं है। नहीं में ऐसी कोई बात नहीं है, एक आधा चीफ ने कह दिया है तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हम एक हारे हैं, हम बाकी जीते भी हैं, हमने ऐसी बात तो नहीं है। ये तो अभी हमारे हालात थोड़े खराब हुए हैं, अभी भी इंडिया आ जाए हमारे साथ जंग कर ले, पूरे मैदान में उतरेंगे। जंग आप क्यों करना चाह रहे हैं जंग उनके साथ? क्या आपको लगता है कि आप इस वक्त उस स्टेज पर हैं कि आप इंडिया के साथ जंग कर सकते बिल्कुल हैं? उस स्टेज पे हैं, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नहीं है जंग के अलावा, जंग कर दे, खाली है, हम कर दें। एसिड हम बेच रहे हैं और जंग किस चीज का हल है, मुझे बताएं। कह रहा हूँ बेचने से बेहतर है कि जंग में उड़ा दें, बेचने से बेहतर है कि उसको जंग कर लें। सही कह रहा हूँ मैं? अंदरूनी मामलात है हमारे, आटा नहीं है, फूड नहीं आटा निकाल नहीं रहे इनके हैं पास। उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको पता है हम इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते हैं। बिल्कुल, हम नमक भी देते हैं उनको, आपको नहीं पता है। लेते सर, हम नमक देते हैं। नहीं लेते। वो सॉल्ट प्रोडक्शन में वो तीसरे नंबर पर है। वैसे आपको पता है राइस में, दुबई में हमारा राइस जाता है इंडिया के दुबई ने नाम तो लेके, दुबई इंडिया ने का नाम पाकिस्तान लेके। दुबई ने पाकिस्तान से राइस लेना बंद कर दिया है। ये पहले की बातें जो आप बता रहे मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, अब ये स्टेज आ गई है ना, अब ये स्टेज आ गई है, पहले तो हम ही करते थे ना। अभी भी आप देखिए, हमारा कपड़ा अभी मार्केट आपकी बांग्लादेश की है, उससे पहले तो हमारे ही एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते थे, हमारा वुवन जाता था, हमारी कॉटन, हमारा पोलो हमारी जाता था। ये तो अभी बांग्लादेश गया है, अभी कोटा इंडिया गया है, उससे पहले हमारे पास ही था। या इमरान खान को आगे कर दें या किसी को आगे करें, अब ये तो नहीं है कि पंजाब में कोई हुकूमत कर रहा है, वफाक में कोई कर रहा है, किस तरह चलेगा वो? केपीके में और है, सिंध में और है, इन्होंने तो हमें आपस में लड़ा दी है ना। इमरान खान को आगे कर देंगे तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान सुधर जाएगा? पाकिस्तान सुधर जाएगा इंशाल्लाह ताला, सुधर इमरान जाएगा। खान की बात करें तो जितना कर्जा पहले लिया गया था उससे दुगना कर्जा लेकर उन्होंने कर्जा उतारा, कर्जे को लेकर कर्जा उतारा। वैसे आपको पता है इमरान खान के दौर में टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हुई है, वो क्यों हुई है? बताएं आप, वो क्यों हुई है? टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा क्यों हुई है? आपको लगता है आपने कि वो टैक्स मुल्क पे लगा? अगर टैक्स मुल्क पर लगता है तो फिर बाहर से कर्जा क्यों लेते सर? बात तो ये सोचने वाली है ना। मुझे बताएं, फिर आईके को हटा के ये इन लोगों ने क्या किया आकर, ये क्यों आए हैं? तो कह ही नहीं रही हूँ कि शरीफ गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। नहीं, मैं शरीफ की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पीडीएम क्यों आई है? पीडीएम क्या सोच के आई, क्या उनके ब्रेन में ऐसा स्ट्रक्चर था कि वो आएंगे और ऐसे कर देंगे? उन्होंने क्या किया? वो तो और पीछे ले गए हमें, वो तो और पीछे ले गए हमें। तो इससे अच्छा था कि उसको 5 साल, मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको और पूरा 5 साल हाँ, मैं पूरा भी इस उसको हक होने में हूँ। देते। एग्जैक्ट। ठीक है, 5 साल उसको पूरे करने देते, देखते क्या करते। देखिए इन्होंने तो क्या किया, उसको 2.5 साल करके आपने सारे प्रोविंसेस की अलग-अलग कर दिया, वफाक में उनको बिठा दिया, इधर सब आपस में हम लड़ पड़े। इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं था। या तो इनके थिंक टैंक्स जो थे वो गलत थे, उन्होंने इनको गलत गाइड किया, इस वजह से शायद इस स्टेज में हम पहुंचे हैं। बात यह है कि अगर उन्होंने कोई तारीफ की है तो किसी वजह से की होगी, और डेफिनेटली उन्होंने कोई अच्छी बात की है तो उन्होंने कोई तारीफ की होगी। और मेरा ख्याल है कि रिगार्डलेस ऑफ दैट के अगर आपका कोई दुश्मन है या आपका कोई दोस्त है, अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई अपनी नेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, बजाय इसकी सिर्फ हम तनकीद करें कि जी उन्होंने अपने दुश्मन की तारीफ कर दी है, और ये नहीं करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है ये बात गलत है। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि अक्लमंद बेवकूफ़ दोस्त के मुकाबले में अक्लमंद दुश्मन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपका दुश्मन जो है वो एक सेंसिबल काम कर रहा है, अगर उसने ऐसा देखें, उसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे से बेहतर डेवलप कर लिया है, उसने अपनी इकॉनमी हमसे बेहतर डेवलप कर ली है, तो इसकी तारीफ करने में कोई हाँ बुराई सही नहीं है, है। ये ठीक है, सही जो लग बात रहे हैं थोड़ा। उनकी गलत है, जो गलतियां हैं वो अपनी जगह पे, जो वो जुल्म कर रहे हैं जो कश्मीरियों पे, बेचाल हो गए। आप वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे, अपनी जो लोअर क्लासेस पे, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, अगर आप देखें। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि वहाँ पर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। दूसरे मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया जाता है। और आप देख लें कि अगर वहाँ पर इतना माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है तो फिर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख, उनकी डिफरेंट सेक्टर्स में हमें उनका नाम कैसे नजर आता, मुझे बताएं। जी बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जाता, ये रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से आती हैं, और पाकिस्तान सिर्फ उनको हाईलाइट करता है। ठीक है, और अगर तो हमारे बारे में भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आई हुई इनके हैं। बारे में तो पूरा देखें पूरा मेरी बात विश्व सुनिए, रिपोर्ट देता है, पूरा कुछ विश्व रिपोर्ट्स ऐसी वर्ल्ड पूरा होती हैं रिपोर्ट देता है। जो कि सर्टन फैक्ट्स एंड फिगर्स के इंडिया बेसिस उतना पे होती हैं, हाईलाइट करता और नहीं कुछ है इनको, रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जिस तरह करेगा अमेरिका स्टार्ट का कर जो, देता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या उनके जो स्पोक्समैन हैं, वो आगे सिर्फ ये कह देते हैं कि जी हमें मिनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उसके ऊपर हमें तशवीश है,
विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स के। तो इंडिया के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हैं कि वो मिनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ के जो वाक़यात उनके खिलाफ हो रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हैं। सिख प्रेसिडेंट तक रह चुका है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर वहां पर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह। इसके अलावा मुसलमान वहां पर एयरपोर्ट्स में है, हर सेक्टर में नजर आते हैं। रिसेंटली एक फाइटर पायलट एक मुस्लिम लड़की बन गई है जिनका नाम है सानिया मिर्जा वहां पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में लड़कियों की वो उसके लिए स्किल्स के लिए एक प्रयास इंस्टीट्यूट बनाया गया है। सर एक्सट्रीमिज्म तो किसी भी कंट्री में हो सकती है, अमेरिका तक में एक्सट्रीमिज्म है, उससे लेकर हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक कंट्री पूरी बुरी है? लेकिन जी बात यह है कि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ उनका प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट मुसलमान भी बन चुके हुए हैं और सिख भी बन चुके हुए हैं, लेकिन हम इसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि इक्का दुक्का जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है। ये अपनी फील्ड में हाई परफॉर्मेंस लोग थे, अपनी मेहनत से ऊपर आए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जिन रिलीजियस ग्रुप्स को प्रेजेंट करते हैं वो भी उतने ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरी आपको बात क्या लगता है कि वहां पर सिख कम्युनिटी ग्रो नहीं कर रही? आपको क्या लगता है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ग्रो नहीं कर रही? जी देखें, अगर ये ग्रो कर रही होती तो कितने अरसे से पंजाब में और पंजाब से रिलेटेड जो रियासतें हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे कितने अरसे से किसान एहतजाज कर रहे थे। अरे किसानों को वहां सब्सिडीज दी जा रही है तो वो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना बाहर के मुल्कों में। कितना इवन अर्बन मेहनत कर एरिया रही में है से रिपोर्टर एग्रीकल्चर यार, प्रोडक्ट्स। इस अंकल को भी अब बिल्कुल समझ ठीक में है नहीं आ आपकी रहा बात, है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल सब कुछ ठीक है। उनकी डेफिनेटली फ्लोज तो हर जगह ही होते हैं, फ्लोज तो हर कंट्री में होते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर आप बात करें, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, आजाद कश्मीर में सिंध प्रोटेस्ट चल में रहा क्या है, चल रहा है? पंजाब तक में प्रोटेस्ट चल रहा है। इवन आपको पता है बलूचिस्तान में कब से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा ये चीज हो गई है क्योंकि फैसिलिटीज नहीं दी जा रही ना। लेकिन जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रोटेस्ट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है कि इंटरनली सपोर्टेड और एक एक्सटर्नली सपोर्टेड। एक्सटर्नली सपोर्टेड का ये मतलब है कि बाहर से फंडिंग आ रही है और उसकी वजह से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एंटी नेशन या एंटी कंट्री जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इंटरनली काम करती हैं, जो कि वाकई अपने अपने राइट्स को अचीव करने के लिए और या जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको कवर करने के लिए काम करती हैं। तो ये जो इंडिया वाला केस है ये एक्सटर्नल फंडिंग वाली चीज़ें नहीं है। अगर कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो प्रोटेस्ट हो रही हैं तो एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है, वो इनका इंटरनल फंडिंग है। और इसी तरह अगर पंजाब में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिखों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो एक्सटर्नल फंडिंग से नहीं हो रहा, वो इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। फिर वहां की जो आपको पता है एक्टिविस्ट श्रीनगर की है, अगर आपने उनका नाम सुना हो, अनीका नजीर। जब उनका रिसेंटली इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने तो यही कहा कि पाकिस्तान को तुम्हारा इमेज ही बहुत गलत कन्वे किया जाता है, ना उनकी हिस्ट्री सही है पाकिस्तान की, ना उनको सही से कन्वे किया जाता है जो भी यहाँ पर हो रहा है। किस बुनियाद पर कश्मीर डिमांड करती है? हम तो यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं और उन्होंने ये भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम कश्मीरी। देखिए जी, मैंने आपको ये अर्ज़ किया कि एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है ना। और उसमें हम एक दो एलीट लोगों के, एलीट पॉलिटिशियंस के बयानात के हिसाब से हम ये फैसला नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन जो है उनकी क्या डिमांड है। वहाँ पर 5G चल रहा है। 5G चलने का और ये मतलब तो नहीं। आलिया शाह को आपने सुना ही होगा नाम, पाकिस्तान की एक एनालिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है इधर क्या हो रहा है। इस बारे में तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। यही तो बात कर रहे हैं कि इंटरनली उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ वो कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इकोनॉमी अच्छी डेवलप कर ली है, उन्होंने अपने बिजनेस को पोजीशन बना ली है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के मामले में और एजुकेशन के मामले में वो हमसे बहुत बेहतर हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान की जो रिसर्च, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से ऐसी रिसर्च निकलती हैं जो कि इंटरनेशनल पब्लिश होती हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिसर्चर्स आज से 30-40 साल पहले, आज से 30-40 साल से भी पहले दुनिया की बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच चुके थे और उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कि उनकी नेशन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ट्रैक पे आ गई थी और बहुत सारे लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में और दूसरे जो अपने फील्ड्स हैं उनमें ग्रो करना शुरू कर दिया था। अभी इस मामले में जी बिल्कुल, और अभी इस मामले में हम काफ़ी। ओ भाई साहब यार, इनकी सोच देखो। वो बंदा कह रहा था मतलब हमारे देश में कुछ नहीं है तो जंग ही कर लो, ये इनकी सोच, ये इनका एजुकेशन लेवल है। इसीलिए पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। पहले फूड क्राइसिस चल रहा था
और फिर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, बलूच में, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको जंग लड़नी है। यही तो होता है एजुकेशन का मेन फैक्टर कि आप एजुकेटेड रहेंगे तो अपने नेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो जाहिल किस्म के लोग रह जाते हैं वो बस जंग ही पसंद करते रहते हैं। आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ऑफिशियली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो का रिएक्शन करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।